तो ये संवाद है रुक्मणी, कृष्ण और राधा के संबंध के बीच का। एक बार रुक्मणी जी को पता चला कि कृष्ण की ज़िंदगी में राधा भी हैं, तो उन्होंने पूछा कि मेरे प्रेम में कहाँ कमी रह गई थी कि राधा आपके जीवन में आई। तब कृष्ण ने कहा कि मेरा तो नाम ही कृष्ण है, जीवन में रुक्मणी है तो राधा का होना भी निश्चित है। जिस भाव से तुम प्रेम करती हो मुझे, उसी भाव से राधा का भी होना निश्चित है। तुम दोनों के प्रेम में इतनी प्रगाढ़ता मेरे लिए लगती एक जन्म की तो नहीं है। इसकी डोर मुझसे बहुत पहले से बंधी है। और कृष्ण रुक्मणी जी को समझा रहे हैं कि जिस तरह तुम मुझे प्रेम करती हो, राधा ने भी किसी जन्म में मुझसे ऐसा ही प्रेम किया होगा जो इस जन्म में वो मेरे जीवन में आई है। तुम मेरे साथ रहती हो, लेकिन वो मेरे साथ भी नहीं रहती, फिर भी वो कोसों दूर से मुझसे बेहद प्रेम करती है। उसका प्रेम शारीरिक नहीं है, उसका प्रेम आत्मिक है। मुझे तुमसे भी प्रीत है और उससे भी। और कहते हैं कि शायद मेरे जीवन का लेखा जोखा ऐसा ही होगा। ना मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, ना मैं राधा के बिना रह सकता हूँ। तुम दोनों ही मुझे अति की प्यारी हो। और उन्होंने समाज को ध्यान में रखते हुए कहा, इसके जो सही और तार्किक नियम हैं, हमें उनको स्वीकारना चाहिए। मगर अगर कोई आपसे निश्चल भाव से प्रेम करने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए, फिर चाहे ये समाज आपको बदचलन ही क्यों ना कहे। और कहा उन्होंने, अब ये समाज चाहे तो मुझे स्वीकार करे या बदचलन कह कर त्याग दे। अब ये समाज चाहे तो मुझे स्वीकार करे या बदचलन कह कर त्याग दे, मगर मैं नहीं त्याग सकता तुम दोनों में से एक को भी। वो बात दूसरी है, तुम चाहो तो दोनों त्याग दो मुझे। और रुक्मणी जी को समझाते हुए आगे कहा उन्होंने, प्रेम में जो बांध कर रख ले तुम्हें और तुम्हें उस बंधन में जकड़न सी महसूस हो, वो सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम सदैव बंधन से मुक्त होकर भी एक प्रेम की डोर में बंधे रहना ही सच्चा प्रेम है। मेरी ओर से तुम दोनों सदैव स्वतंत्र हो, पर तुम सदैव मेरे हृदय में वास करती रहोगी। ये बात मेरी ओर से सुनिश्चित है। मेरा तो नाम ही कृष्ण है, जीवन में रुक्मणी है तो राधा का होना भी निश्चित है। मेरा तो नाम ही कृष्ण है, जीवन में रुक्मणी है तो राधा का होना भी निश्चित है। राधे राधे।